मेट्रो पे ही चलाया था। देख इसके बारे में मैं आपसे आगे विस्तार में जरूर बात करूंगी, लेकिन धनंजय जुनरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। जी सर, जी भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब तो महाराष्ट्र में जब आएगी भारत जोड़ो यात्रा तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी वहां पर जाने वाले हैं। क्या महाविकास अघाड़ी की एकजुटता यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है? महाविकास आघाड़ी की एकजुटता नहीं तो पूरे देश में जिस प्रकार से बीजेपी हर जाति धर्म के लोगों को अलग अलग कर रही है, अलग अलग प्रकार से परेशान कर रही है, प्रेस हो, एनजीओ हो, अलग अलग प्रकार के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक जिसको परेशान कर रही है, और सब जगह एक तनाव है, एक प्रकार का टेंशन क्रिएट किया है। वो उसको टेंशन को रिलीज करके सबको इकट्ठा लाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए ये यात्रा है। और महाराष्ट्र में तो आप देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से जिस प्रकार से लोग एजेंडा हमने बनाया है, गरीबों को, किसानों को जिस प्रकार से हमको मदद करनी है, वो हिसाब से हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और ये क्या प्योर पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, इसका हम लोग कोई पार्टी का फ्लैग वापर के ये नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से लेके जिस प्रकार से यात्रा निकली है, और जिस प्रकार से 1-2 लाख लोग आज की तारीख में 25-25 किलोमीटर रोज चल के आ रहे हैं, जो रिस्पांस मिल रहा है उससे भी बहुत ज्यादा रिस्पांस हमको महाराष्ट्र में मिलेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। कितने लोग शामिल हो सकते हैं महाराष्ट्र में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी तब? अभी एक एग्जैक्ट आपको संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि जो हमने शुरुआत में आंध्र प्रदेश में सोचा था, जो कर्नाटक में सोचा था, जिस प्रकार से यात्रा निकलेगी, जो अनुमान था, वो अनुमान से 10 गुना ज्यादा क्राउड आ रहा है, जिस प्रकार से मतलब अपेक्षा से भी भयंकर। और महाराष्ट्र तो एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। क्या धमाका करने वाले हैं सर आप लोग महाराष्ट्र में? नहीं, कोई धमाका नहीं। मेरे को तो यही लग रहा है कि देखो, अभी परसों की न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी बेंच है उनका भी एक ये महीना 15 दिन में कभी भी कोई भी डेट को रिजल्ट आने का तैयारी है। और वो रिजल्ट अगर व्यवस्थित, जैसा हमारा हमने जो सोचा है, जिस प्रकार से संविधान के तज्ञों ने जो बताया है, उस प्रकार से अगर रिजल्ट आ गया तो ये सरकार ऐसी भी रहने वाली नहीं है। और आपने जो भी शुरुआत में बताया मंत्रिमंडल विस्तार का, तो मंत्रिमंडल विस्तार का ये जो 22 एमएलए जो फूटने की जो न्यूज है, वो 2000 तक का सच्ची न्यूज है। तो लोगों को और अंदर के एमएलए को थोड़ा शांत करने के लिए ये लोग जो महामंडल है, फूट के कहाँ जाएंगे ये भी बता दीजिए ना। ये फूट के बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि आप देखिए जेपी नड्डा जी और चंद्रकांत पाटिल, ये दोनों इनके प्रदेशाध्यक्ष को गए महीने 1.5 महीने के इनके कमेंट सुनिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि विरोधी में कोई पार्टी ही नहीं रहेगी, विरोधी पक्ष में कोई रहेगा ही नहीं। तो ये एक ही एजेंडा है, इनको अपोजिशन चाहिए ही नहीं। इस प्रकार का जनतंत्र की कल्पना इनकी है। तो ये जो सोचते हैं कि जो 25 साल 30 साल जो शिवसेना के साथ उंगली पकड़ के लोग बड़े हुए, वो शिवसेना को तोड़ने के लिए इन्होंने आगे पीछे नहीं देखा। तो शिंदे गुट तो कल पैदा हुआ है। शिंदे गुट के अंदर आप देखिए उनकी क्या कैपेसिटी है। जो एक 8-10 मंत्री है पहले से, वो जो सीबीआई ईडी के भय से गए हुए, उनको माइनस करो तो बाकी सबको जो भी न्यूज आ रही है उसमें से तो यही समझ में आ रहा है कि सबको मंत्री बनाएगा करके 1-1, 2-2, 5-5 करके उन्होंने ज्वाइन किए हुए। तो इन लोग को तो कोई मंत्री, और आज की तारीख में शिंदे जिनका जो एक पॉलिटिकल जो उनका ये है कि वो आप 40 एमएलए चुन के लाने की कैपेसिटी उनके है, ऐसा कोई आज की तारीख में पॉलिटिकल बताने के सक्षम नहीं है। और बीजेपी में जाने से आपको क्या फायदा होगा इस वक्त? आप बस वो गया नहीं। और ये थे कौन? नहीं, इसके लिए आपको वही समझा रहा हूं कि आज की मेरे को आवाज बराबर नहीं आ रही, साथ में बात करने की वजह से आप लोग का। जी हेलो, हाँ, तो अभी लास्ट का सवाल जो आपका मैंने सुना उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूं कि ये लोग जो आज की तारीख में गए हैं,
वो लोग ने यही सोचा है कि जब तक सेंट्रल में बीजेपी है, ईडी सीबीआई का ताकत है, अपने को कोई टेंशन नहीं होगा। क्योंकि आप हर्षवर्धन पाटिल जो इनका आपने विधान सुना होगा गए 2 महीने पहले एक सभा में कि पहले मेरे को बहुत टेंशन थी, अभी मेरे को बहुत शांति से नींद आती है, अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं, देखिए कोई ईडी का भाजपा के भय पास नहीं। तो वॉशिंग ये मशीन तो है, हाँ, तो केंद्र के 22 पास जन को भी वॉशिंग जो मशीन तो है, इस बात से नहीं नकारा जा सकता। इलेक्शन में मैडम पैसा चाहिए, प्रचार करने के लिए ताकत चाहिए, सेकंड लाइन की नेता की उनकी शक्ति चाहिए। तो बीजेपी आज महाशक्ति है। जो बीजेपी आज जो दे सकती है वो देश में किसी पार्टी के पास उसका संसाधन देने की शक्ति नहीं है। तो 20 आदमी है, वो वापस शिवसेना में जाने से अभी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि शिवसेना का जो वोटर है वो उनको मदद नहीं करेगा, वो उनको भय 2000% है। तो उससे अच्छा हम लोग बीजेपी में चले जाए, तो बीजेपी में आपको महाशक्ति काम करेगी, पैसा मिलेगा, शक्ति मिलेगी, प्रचार करने के लिए लोग मिलेंगे, सब मिलेगा। तो वही जाके सरेंडर होना चाहिए, उसको शांति से नींद भी आएगी और हर प्रकार की आपकी तकलीफें दूर करने का मलहम उनके पास है आज की तारीख में, जो 20-22 जन है, तो वो वही चले जाएंगे। जी, तो क्या अब एनडीए में सभी साफ सुथरा है? क्योंकि जो बुरे थे, जो गद्दार थे, वो तो चले गए। जी हाँ, तो बिल्कुल यही आप देखिए ना, जो आपने एक एक को जिस प्रकार से परेशान करके ईडी सीबीआई का भय से आपने डाला है, और गए हफ्ते में आपने जो सीबीआई को जो परमिशन नहीं थी वो भी आदरणीय फडणवीस साहब ने और शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने दे दी है कि आप आइए, जो छोटी छोटी चीजें है, कंप्लेंट है, यहाँ की लोकल पुलिस पे आपको और आपका भरोसा नहीं है, आपको सीबीआई का भय दिखाना है, इसके लिए आपने वापस से वो चालू कर दिया, वो परमिशन आपने उठा दी। तो यही के विरोध के लिए आदमी बचना ही नहीं चाहिए। जनतंत्र की बात करते हैं और फिर एक प्रकार से बोलते हैं सामने को कोई हमको चाहिए ही नहीं। आप इस भाषा के ऊपर आपका क्या मत है, आप भी वो पूछिए। अच्छा देखिए जिनको ईडी का डर था, जिनको सीबीआई का डर था, वो चले गए। मतलब अब ईडी का डर एमवीए के किसी भी नेता को नहीं है। लगातार अभी भी तो आउटगोइंग शुरू है। ये आउटगोइंग वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो परेशान कर रहे हैं, जो कच्चे दिल का आदमी है, जिसका कहीं छोटा मोटा गलती है, उसको लग रहा है कि ये लोग मुझे साल 2 साल 1.5 साल निकाल डालेंगे, इलेक्शन 1.5 साल के बाद है, मुझे फंसा रहे। कमजोर दिल का आदमी वो फंस रहा है इनके इसके अंदर, कोई लालच में फंस रहा है, कोई लालच में जा रहे हैं। सभी के सभी ईडी सीबीआई को डर के हमारे नहीं जा रहे, पर कुछ लोग ईडी सीबीआई और कुछ लोग लालच। ज्ञान मूर्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान मूर्ति शर्मा जी, क्या